जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे किस पर करेंगे, किस टॉपिक पर करेंगे वो आपको पता होगा क्योंकि थंबनेल आपने देख लिया होगा कि किस तरह से अगर कोई विद्यार्थी होता है जो एस्पिरेंट होता है परीक्षा की तैयारी करने वाला, उसको सबसे बड़ी समस्या और दिक्कत आती है तो वो आती है टाइम टेबल में, रूटीन फॉलो करने में, डेली रूटीन फॉलो करने में। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरह से हमारा डेली रूटीन होना चाहिए और पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहो और लास्ट तक बने रहना ताकि जो जो भी आपके अंदर जो क्वेश्चन निकल रहे हैं जी कि किस तरह से टाइम टेबल फॉलो करें, किस तरह से उसको रूटीन में लाएं, तो वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगी। तो बने रहो लास्ट तक। तो क्या है कि सबसे पहले अगर हम टाइम टेबल की बात करें कि टॉपर का टाइम टेबल कैसे होता है और हमारा नॉर्मल टाइम टेबल कैसे होता है। हमारा अगर आप टाइम टेबल की बात करें हमारे टाइम टेबल की, तो हमारा टाइम टेबल फिक्स होता है। फिक्स कैसे होता है, जैसे मान लो कि मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी है। कितने घंटे करनी है? 3 घंटे। तो 3 घंटे में जैसे हमारी स्लॉट क्या रहेगी कि ऐसे रहेगी साढ़े, जैसे मान लो 8:30 से लेके 8:40 तक मुझे ये पढ़ना है। इस तरह से हमारा रहता है, फिक्स टाइम रहता है। जैसे मान लो कि 8:30 से 9 फिक्स यानी 9 PM तक हिस्ट्री को पढ़ना है। उसके बाद 9 से 9:30 तक मुझे पॉलिटिकल पढ़ना है। उसके बाद 9:30 से 10:30 तक मुझे इंग्लिश पढ़ना है। तो इस हमारा स्लॉट रहता है, इस तरह की हमारी रूटीन रहती है। तो इस तरह की रूटीन होती है, वो हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, लेकिन चौथे दिन वापिस वही पहले वाली दिक्कत आ जाएगी, पहले वाली समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पहले वाली स्थिति आ जाएगी कि पढ़ना बंद हो जाएंगे। कारण क्या है इसका? ये है कि क्योंकि जैसे मान लो कि मैंने फिक्स कर लिया कि 8:30 से मुझे लेकर 9 बजे तक पढ़ना है, तो ये तो नहीं कि जैसे पैराग्राफ हो गया तो उसको छोड़ दिया। तो ऐसी रूटीन कोई नहीं होती। इससे बहुत सारी दिक्कत आती है, समस्याएं आती है पढ़ने में। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है कि किस तरह से हम इसको कंप्लीट करें। हमारा सिलेबस भी इस तरह से हम करते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो फिर किस तरह से पढ़े, तो कैसे बनाना है टाइम टेबल, उसका आपको रूटीन फिक्स करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको यह बताना होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब है, क्योंकि मेन जरूरी होती है कि हमारी एग्जाम कितने दिनों बाद है, तभी हम उसका टाइम टेबल स्टडी रूटीन बना पाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो किसी को पता ही नहीं कि हमारा एग्जाम कब है और उसके बिना उसके अनुसार हम पढ़ने लग जाएं, तैयारी करने लग जाएं, तो ऐसी कोई मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहता उस तैयारी का और कोई उसका फायदा भी नहीं होता है। तो फिर क्या करें? तो पहले तो आपको पता करना होगा कि किस तरह से आपका एग्जाम 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है। जैसे मान लो कि आपका एग्जाम 2 महीने बाद है, कि 2 महीने बाद मेरा बोर्ड एग्जाम है या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम है, तो उसकी फिर जैसे मान लो 2 महीने हैं तो उसमें कितने दिन मेरे पास है और कितने दिनों में से मैंने कितना कवर कर लिया सिलेबस, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये सबको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको सिलेबस, आप जब भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से मेरा सिलेबस हो रहा है, तो PYQ लगा लो। आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो PYQ लगा लो, पिछले साल की क्वेश्चन लगा लो, MCQ लगा लो। आपको पता चल जाएगा आपकी हकीकत क्या है, कितने गहरे पानी में हो आप, आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए उसको क्या करना है कि देखो, आप पहले, मुझे पता है जहां तक आपका नहीं होगा सिलेबस, तो किस तरह से टाइम टेबल फॉलो करना है, सबसे पहले मेन दिक्कत ये आती है, तो उसको समझो। जैसे मान लो मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिंदी है और जैसे मान लो ज्योग्राफी है, इंग्लिश है। तो मुझे इन सभी को पढ़ना है और 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है, तो मैं इन पांचों को कैसे लेकर चलूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले जो आपको ये होनी चाहिए कि मेरा एग्जाम की किस तारीख को और कितने, यानी कि कितने दिन बाद ये एग्जाम होने वाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कि जो मेन हमारा टाइम टेबल होगा परीक्षा का, वो एग्जाम का टाइम टेबल कैसा है, उस पर निर्भर करता है आपकी स्टडी कैसी हुई। तो फिर क्या करना है, जैसे आपको मान लो सबसे पहले इंग्लिश का है, तो उसको अभी कुछ नहीं करना है, 2 महीने आपके पास है, तो ये सोचो कि रोज के आप डेली रूटीन बना लो। 1 महीने बाद है, जैसे मान लो 2 महीने बाद है, तो 1 महीने मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हिस्ट्री के मैं किस तरह से डेली रूटीन बनाऊंगा, यानी कि किस तरह से मैं रोज इसको पढ़ूंगा, तो मेरे 1 महीने में एक बार तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो उस तरीके से आपको बनाने हैं। जैसे मान लो कि 10 चैप्टर है हिस्ट्री में और मुझे बनाने हैं पहले दिन के, तो कैसे बनाऊंगा वो आप डिवाइड करो कि 30 दिन में मैं 10 चैप्टर कैसे कंप्लीट कर सकता हूं, जिससे मेरा रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि हर 5 दिन में इसका वापस रिवीजन करो, ताकि जो आप पहले पढ़े हुए उसको भूलो नहीं और वापस आपको आपकी जो माइंड के अंदर है वो सेट रही और अच्छी तरीके से वो सिलेबस की भी पूरा होता रहे। तो क्या करना है कि जो जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने का तरीका भी होता है। जैसे बहुत सारे डीप में चले जाते हैं, उसको पूरे दिन लेकर बैठते रहते हैं। क्या करते हैं कि उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि क्यों नहीं समझ पाते, वो ऐसे सोचकर पढ़ते हैं कि मुझे ये पिक्स याद होना चाहिए और याद करने के जरिए से वो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है कि मुझे केवल ये रीडिंग करनी है। रीडिंग आप जब तक, जितनी तेज आप रीडिंग करने लगोगे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके माइंड के अंदर वो शब्दावली भरी जाएगी और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसके आंसर आपके दिमाग में सेट होते जाएंगे। बस आपको ये करना है कि रीडिंग मारते जाओ। एक बार रीडिंग होगी, दूसरी बार इसकी लगाओ, 5 दिन बाद में वापस 2 बार इसकी रीडिंग करो। इस तरह से आप करोगे तो सिलेबस भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे लेवल तक आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से पढ़ो।
आप अपने हिसाब से टाइम टेबल में बनाओ, अपने टाइम टेबल में कोई बदलाव करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका टाइम टेबल बिल्कुल बेकार है, उसे छोड़ दो, ऐसा नहीं। आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा है और इसमें आप क्या बदलाव ला सकते हो वो देखो। आपके लक्ष्य को लेकर चलो कि मैं इतना पढ़ूंगा तो मेरा लक्ष्य ये इतना हासिल हो जाएगा, इस तरह से पढ़ो तो आपका लक्ष्य भी हासिल होगा, टाइम टेबल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से नए नए मार्गदर्शन देते रहेंगे और किस तरह से आपको समस्याएं आ रही है पढ़ाई में, स्टडी रूटीन में आ रही है, किस में आ रही है, वो कमेंट करो, ताकि जो मार्गदर्शन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही दिखा पा रहे हैं या नहीं वो हमें पता चल जाएगा। और कौन कौन सी समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही है जो हमारे टाइम में भी होती थी, हमने किस तरह से उसका समाधान किया, किस तरह से उसको हल निकाला और आसानी से क्लियर किया, तो वो बताएंगे। तो कमेंट कीजिए और समस्या पर किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए उस पर कमेंट कीजिए, हम बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और इसी तरह से पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।